हर ठोकर आपको कुछ सिखाने के लिए होती है। गिरकर ही इंसान चलने का हुनर सीखता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एस्पिरेंट क्रिएटिव स्टडी ब्लॉग। दिस इज एपिसोड 8 ऑफ माय सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन जर्नी। कैसे हैं आप सब? मेरे यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जर्नी में मैं आप लोगों के साथ इस ब्लॉग के माध्यम से अपने अनुभव, अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी और जो भी मेरा मॉड्यूल है वो शेयर करता हूँ। तो चलिए मैं आज का यह एपिसोड शुरू करता हूँ। तो आज मैं यह पढ़ रहा हूँ द हिंदू का न्यूज़पेपर 17 सितंबर का है। इस न्यूज़पेपर में मैंने कुछ टॉपिक्स लिए हैं जो मैंने पढ़ा था। वो है, पहला है इंडियन मिलिट्री सपोर्ट टू इजराइल। इस पर एक आर्टिकल छपा था, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है कि क्या इंडिया जो है इजराइल को मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है, यह एथिकल है या अनएथिकल है, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक यह ठीक है या फिर यह गलत है। दूसरा आर्टिकल जो मैंने पढ़ा हुआ है राइट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। इस पर था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि आज के जनरेशन जो है, जो भी वर्ल्ड और हमारे नेशन के रिसोर्सेज हैं उसको बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर दे रहे हैं और कल को जाके हमारे जो फ्यूचर जनरेशन्स होंगे उनके पास कोई रिसोर्सेज ही ना बचे। तो इस पर यह आर्टिकल था। फिर तीसरा आर्टिकल मैंने पढ़ा है वह है वुमेन लेड एम्पावरमेंट इन राज्यसभा की। जैसा कि हमने देखा पिछले कुछ दिनों में कि लोकसभा में वुमेन को रिजर्वेशन दिया गया, उसी से बढ़ चढ़ करके जो राज्यसभा में है उसमें महिलाओं के रिजर्वेशन या फिर महिलाओं के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। फिर अगला टॉपिक मैंने पढ़ा वह था इमरजेंसी प्रोविजंस और सेंटर स्टेट रिलेशंस। और फिर जो आखिरी टॉपिक जो आर्टिकल मैंने पढ़ा आज के पेपर में वह था अफ्रीकन चीता के बारे में, जो पोनो नेशनल पार्क में लाए गए हैं। उनमें से कुछ सरवाइव किए हैं तो कुछ मर गए हैं, तो इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल था। तो आज का न्यूज़पेपर मुझे कंप्लीट करने में लगभग 1.5 घंटे लग गए। आज की वर्ड ऑफ द डे में पहला वर्ड है कन्वीन। कन्वीन का मतलब होता है आयोजित करना या निमंत्रण देना किसी को। दूसरा वर्ड है फोलाई या फोली। इसका मतलब होता है मूर्खतापूर्ण काम करना या विवेकहीन तरीके से काम करना। तीसरा है अबेट। अबेट का मतलब होता है किसी गलत काम के लिए किसी को उकसाना या उत्तेजित करना। फिर इसमें आखिरी वर्ड है यह है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है कि कोई पद अधिकारी जो होता है, पदाधिकारी या कोई वर्तमान अधिकारी हो जो अपने ऑफिस में पदभार संभाल रहा हो, तो उसको इनकम्बेंट ऑफिसर कहते हैं। न्यूज़पेपर खत्म करने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया और फिर ब्रेक के बाद मैंने फिर पढ़ाई करनी शुरू कर दी। और अभी मैं पढ़ रहा हूँ अपना ऑप्शनल पेपर जो कि सोशियोलॉजी है, उसका सेकेंड पार्ट यानी दूसरा पेपर। और इस पेपर में मैं पढ़ रहा हूँ कास्ट सिस्टम का टॉपिक, जो कि बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसे कवर करने में मुझे 2 दिन लग गए। मेरे पास मल्टीपल रिसोर्सेज है, मेरे एक प्राइमरी नोट्स है और फिर अदर इंस्टीट्यूट के कोचिंग मटेरियल है जो मैंने किसी खास दोस्त से लिया था, तो फिर मैं उसे भी अपने नोट्स में सप्लीमेंट करता हूँ। इसी चैप्टर के रिगार्डिंग मेरे पास एक और नोट्स है जिसको मुझे देखना है और फिर इसी अपने प्राइमरी नोट्स में सप्लीमेंट उसे भी करना है, ताकि मेरा जो प्राइमरी नोट्स है वो कंसोलिडेट हो जाए और फिर मुझे कहीं भी इधर उधर से कुछ भी देखने की ज़रूरत ज़्यादा ना पड़े। जो भी डायनामिक पोर्शन होता है, जैसे कि कुछ करंट अफेयर में कुछ मामले चल रहे होते हैं जो आपके ऑप्शनल से मैच होते हैं, तो आपको उसे भी देखना होता है और उसे भी याद रखना पड़ता है।
जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो पेपर 2 है सोशियोलॉजी ऑप्शनल का, उसमें टोटल 15 चैप्टर हैं, जिसमें से मैंने अभी-अभी कंप्लीट किया है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर। जो रिसेंट है वो चौथा चैप्टर जो कास्ट सिस्टम है, मैंने अभी-अभी कंप्लीट किया है। मेरा पहला रिवीजन है यह, और मुझे एक और नोट से सप्लीमेंट करना है जो मैं कल करूँगा, और उसके बाद से मेरे पास ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया का चैप्टर शुरू होता है। और फिर इसी तरह से एक-एक करके मैं पहले जो है सेकंड पेपर का रिवीजन करूँगा और फिर उसके बाद फर्स्ट पेपर का रिवीजन करूँगा, क्योंकि पहले पेपर के कुछ इनिशियल चैप्टर्स जो हैं वो पहले मैं रिवाइज़ कर चुका हूँ, तो कुछ जो लास्ट वाले पोर्शंस बचे हैं उन्हीं को रिवाइज़ करना है। ऑप्शनल को करने में मुझे काफ़ी समय लग गया, क्योंकि किसी नोट्स में पूरा पढ़ के उसे सप्लीमेंट करना बहुत ही टफ टास्क होता है। फिर थोड़ी देर ब्रेक लेने के बाद मैंने शुरू की वर्ल्ड हिस्ट्री, और वर्ल्ड हिस्ट्री की जो भी रिवीजन है वो मैं पहले शुरू कर चुका था और बीच में छूट गया था, तो मैंने फिर से रिवाइज करना स्टार्ट किया है जहाँ से अधूरा था। तो वर्ल्ड हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे डेट्स हैं, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग भी बहुत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स का इंडेक्स। इसमें मैंने कुल 12 टॉपिक्स में इसे कैटेगराइज किया है पूरे नोट्स को। दृष्टि इंस्टीट्यूट का नोट्स है जो मैंने फाउंडेशन ऑफलाइन कोर्स किया था। तो इसमें जो है मैं पहला चैप्टर जो रेनेसां वाला है वो कंप्लीट कर चुका हूँ, पहला रिवीजन। दूसरा चैप्टर है इंपेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, ये भी मैं पढ़ चुका हूँ। तीसरा है अमेरिकन रिवोल्यूशन एंड कैपिटलिज्म, यह भी कंप्लीट हो चुका है। चौथा है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, पांचवा है रशियन रिवोल्यूशन, छठा है चाइनीज रिवोल्यूशन और सातवां है फ्रेंच रिवोल्यूशन, और आठवां है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। मैंने आज जो है चैप्टर 5, 6, 7 और 8 को रिवाइज किया है। बाकी जो चैप्टर्स बचे हैं उसे मैं 2 दिनों में रिवाइज कर लूँगा। और वर्ल्ड हिस्ट्री जो है थोड़ा छोटा नोट्स हो जाता है इसका, तो रिवाइज करना थोड़ा आसान है। वर्ल्ड हिस्ट्री ख़त्म करने के बाद कुछ देर ब्रेक लेने के बाद मैंने फिर से पढ़ाई स्टार्ट की, और मैं अभी पढ़ रहा हूँ। यह मेरे दृष्टि इंस्टीट्यूट का करंट अफेयर की क्लास चल रही है जो मुझे करना था। करंट अफेयर की ये क्लासें काफ़ी लंबी चलती हैं और यह लगभग 3 घंटे की चलती है। तो आज का मेरा स्टडी शेड्यूल यहीं पे ख़त्म होता है, और फिर मैं अगले दिन पढ़ाई करूँगा और इसी तरह से आपके लिए जो है ब्लॉग बनाऊँगा। और यह ब्लॉग मैं हिंदी में बना रहा हूँ। इससे पिछला जो 2 ब्लॉग था मैंने इंग्लिश में बनाया था, और मैं उसके पिछले जो ब्लॉग थे वो थोड़ा बाइलिंगुअल थे। तो आपको जैसा भी पसंद हो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको किसी भी तरह से और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको यह ब्लॉग पसंद आ रहा है और हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए मिलते हैं तो फिर अगले ब्लॉग या अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।